इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह एग्जॉस्ट फैन को रिपेयर किया जाए। ये हमारे पास एग्जॉस्ट फैन है 18 इंच का, जो प्याज के गोडाउन में काम आता है। वेंटिलेशन में इसको लगाकर प्याज की सुरक्षा करते हैं। ये हमारे पास कुछ फॉल्ट के साथ आया है। इसमें कुछ फॉल्ट है तो हम बताएंगे किस तरह से उस फॉल्ट को दूर करें और इसको रिपेयर करें। सबसे पहले तो इस एग्जॉस्ट फैन की ब्लेड को हमें खोलना है। ये पंखुड़ी को हम खोलेंगे, 10-12 का पाना हम ले लेंगे और उससे हम खोल लेते हैं। अब हमें ये जो पीछे का कैप है, ये ढक्कन है, इसको हमें खोलना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे ढीला करके खोल लें। अब ये ढक्कन तो हमने निकाल लिया, कैपेसिटर और इसको निकालना है। तो ये जो नट है इनको हम ढीला करेंगे। यहाँ से हमने पानी से ढीला कर दिया और अब हाथ से ढीला करके इनको निकाल दें। इधर आगे वाले पार्ट को हमें बाहर कर लेना है। ये देखें, कुछ इस तरह से ये बाहर हो जाएगा। ये इस तरह चारों को हम निकाल लेंगे। ये जो ऊपर का है, ये शाफ्ट वाला हिस्सा, इसको हमने पेचकस से खिसकाया और इसको हम निकाल लेंगे बाहर की तरफ। इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें आप, ये बीयरिंग और रोटर ये बाहर हमने निकाल लिया है। अब ये जो वाइंडिंग है इसकी, ये वाइंडिंग ही इसमें बचती है। अब यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट है वाइंडिंग में। तो ये जो ढक्कन है इसको हम खोलते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो वायर है कैपेसिटर के और ये मेन जो केबल है, ये यहाँ पर आप देखें कि ये चिपक गए थे। कहीं गर्मी के कारण या लाइट में फॉल्ट के कारण ये चिपक गए थे यहाँ पर। तो हमने इनको निकाल लिया है और अब हम इससे भी हेवी वायर्स यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों, अब हम ये 3 वायर हमने लिए हैं, एक काला, एक नीला और एक ये लाल। अब लाल, काला और नीला तीनों वायर को हम यहाँ पर, ये जो इसकी वाइंडिंग है इसमें लगा रहे हैं। जहां पर वो वायर्स लगे हुए थे हमने चेक किया और वहां पर हम लगा रहे हैं। साथ में उसको सोल्डर कर रहे हैं ताकि वो मजबूत हो जाए। मजबूत काम होने के लिए हमने उसको सोल्डर कर दिया है। ये देखें आप, ये लाल मेन और ये दोनों इधर लग गए। अब स्लू के 3 टुकड़े लें आप। ये स्लीव जो होती है इस टाइप की वाइंडिंग में काम आती है। इसके 3 टुकड़े लें बराबर साइज के और उनमें इन वायर्स को पहना दें ताकि ये वापस से पिघल कर जले नहीं। अब हमने तीनों वायर्स को स्लीव में पहना लिया है। इस तरह से स्लीव से कवर कर दिया है। जहां पर हमने सोल्डर किया वो जगह कवर हो जाए इसलिए। उसके बाद हमने एक कागज का टुकड़ा लिया और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से पैक कर दिया है। पैक करने के बाद एक सुई धागा लिया हमने और उसमें इस तरह से आटी दी है। आटी देने के बाद ये जो कागज का टुकड़ा है इसको हम धागे से लपेट देंगे। देखें, कुछ इस तरह से उसमें से निकाल कर हम कुछ आटियां दे देंगे, सिल देंगे। कुछ इस तरह से हमने इसको पूरा सिल लिया है। वहां से यहां तक हमने सिल लिया और यहाँ पर हमने इसे धागे को बांध दिया है। अब ये जो इसका कैप है, ढक्कन है, इसको हम पहनाते हैं कुछ इस तरह से। ये होल में सारे वायर्स हमने निकाल लिए और अब इसको पहनाते हैं और साथ ही हमें वो होल मिलाना है अंदर की साइड जहां पर वो फिक्स हो जाएगा। अब हमें ये जो कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हैं ये हमें लगाने हैं। तो ये हमें पहले इसको लगाना है। ये देखें, कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर इसको ये लगा दिया। अब ये रोटर वाला पार्ट हम लेंगे। ये हमने ले लिया और इसको हम यहाँ पर लगाएं। अब देखें आप, यहाँ पर इसमें ये होल दिए हुए हैं। ये होल दिए हैं इन बोल्ट्स को फिक्स करने के लिए। तो देखें, इसको हम कुछ इस तरह से फिक्स करें कि वो होल मैच हो। और नहीं होता है तो हम थोड़ा सा घुमा कर देखें। ये हो गया। देखें, ये यहाँ पर बोल्ट जा रहा है। अब अगला वाला भी हम इसी तरह से डालते हैं। यहाँ टेढ़े पर डालें पहले
ये यहाँ कर दिया, फिर इसको इधर इधर कर दिया। अब एक बच रहा है, ये चारों हमने इसमें पहना दिया। अब दूसरी साइड से हमें इनको टाइट करना है। तो ये देखें, ये वाइसर और नट दोनों हमें इधर से लगाने हैं। ये वाइसर और नट दोनों को हम लगा देते हैं। ऐसा ही हमें चारों के लिए करना है। ये नट इधर से लगाने के बाद में ये 8 नंबर की तामी या पाना लेकर आप इसे टाइट कर दें। इस तरह से सबको टाइट कर दें। ये टाइट कर दिया है हमने। अब हमें ये कैपेसिटर लगाना है और ये कुप्पा ढक्कन हमें पहनाना है। अब दोस्तों, हमने ये जो वायर्स हैं, इसमें लाल तो मेन है, और ये जो दोनों वायर्स हैं इनको हमने थोड़ा सा कट लगाया है। दोनों में कट लगाया और अब कैपेसिटर के वायर्स को जोड़ देंगे। चेक करने के लिए कि ये किस साइड में घूम रहा है, हमने जो वायरिंग की है वो सही है या गलत, उसके लिए हम इसकी ब्लेड को लगा के चेक करते हैं। चाबी जो है एक की होती है, इसको इस तरह से लगाकर मोड़ देंगे। अब चेक करने के लिए हमने एक केबल का टुकड़ा लिया, वहां से चालू किया है और अब देखें, हम 2 तार को टच करके देखें। ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि ये सही कनेक्शन है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। ये ब्लू वायर जो है इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि काले और लाल से वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया है, तो हमने इसको काट दिया है। अब ये वायर हमने काट दिया, हटा दिया। उसके बाद कैपेसिटर के वायर को वहीं पर हम फिक्स कर देंगे। अब फिक्स करने के लिए हम पहले इनमें सोल्डर करेंगे, यहाँ पर सोल्डर करेंगे और यहाँ पर सोल्डर करेंगे, और उसके बाद टैपिंग करेंगे ताकि पक्का काम हो जाए। कुछ इस तरह से वो निकले नहीं, इस तरह का हम इसका पक्का तागा कर रहे हैं। ये इस तरह से हमने दोनों वायर्स को सोल्डर कर दिया है और अब हम प्रॉपर टेपिंग इस पर कर देते हैं। ये हमने टेप भी इसमें लगा दी। इसके बाद लास्ट में अब ये कुप्पा हमें लगाना है। अब इस कैपेसिटर को हमने इस तरह से टेप से फिक्स कर दिया है ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि उसका स्टैंड यहाँ से देखें आप तो पिघल गया था। हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद इस कुप्पे को हम लगाएंगे। ये कुछ इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ होल्स मैच हो जाए। ये देखें, ये यहाँ पर होल मैच हो रहा है, तो एक हो रहा है तो तीनों होल मैच हो जाएंगे। अब इनमें स्क्रूज हमको लगाने हैं। ये कुछ इस तरह से स्क्रूज को लगाकर फिर उनको टाइट कर देंगे, तीनों स्क्रूज को। ये हमने कुप्पा भी फिक्स कर दिया है। अब देखें आप, एकदम ये नए जैसा वापस पैक कर दिया है, हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये हमने बताया आपको। 18 इंच एग्जॉस्ट जो प्याज के गोडाउन में लगता है, उसके रिपेयरिंग का तरीका हमने आपको बताया। अब लास्ट में हमने इसको कनेक्ट किया है केबल के साथ में, और हम इसको चलाकर दिखाते हैं आपको। देखें आप, ये देखें शानदार स्पीड के साथ चल उठा है ये एग्जॉस्ट।